आने वाले जुमा यानी 24 जून सन 2022 को नमाज जुमा के बाद पाक सर्कस मैदान में जैसे मुझे इतला दी गई है कि उलमा बोर्ड की तरफ से, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा जलसा, एहतजाजी जलसा पाक सर्कस मैदान में इनेकाद किया जा रहा है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि नबी की शान में जिस तरह से गुस्ताखी की गई, उसी पर हम लोगों ने प्रोग्राम मुनक्किद किया है और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जानिब से ये प्रोग्राम लिया गया है। सैयद मोहम्मद हबीबुल्लाह साहब जो प्रोग्राम को लिए हैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जानिब से, और उसमें तमाम इदारे और तमाम NGO वगैरह को शामिल हम लोगों ने करने की कोशिश की है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बीच मौलाना शब्बीर अली आज़ाद साहब मौजूद हैं, हमारे बीच इम्तियाज़ खान मौजूद है, हमारे बीच महबूब रज़ा साहब मौजूद हैं, रज़ब अली साहब मौजूद हैं, और आप तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया। जैसे जानते हैं कि जुमा का दिन हम लोगों का ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के तरफ से शान रिसालत पर, अज़मत रिसालत पर हम लोगों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखा गया और वो 24 तारीख को हम लोगों का प्रोग्राम है। उसी के सिलसिला में आज तमाम आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, पोर्टल न्यूज़ के माध्यम से तमाम मुसलमानों ने मगरिबी बंगाल को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आने वाले 24 तारीख को जुमा के बाद जो रसूल से मोहब्बत करते हैं, जो ईमान रखते हैं, जो नबी को चाहने वाले हैं, वो तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप जुमा के बाद हर मस्जिद से ऐलान करके तमाम आलिमुद्दीन और तमाम मुफ्ती, कारी, फाजिल जितने हैं तमाम लोगों को मैं यहाँ से पैगाम देना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग अपने अपने जगह से ऐलान करें और मोहब्बत, नबी की मोहब्बत को बजा लाएँ और वहाँ पे शान रिसालत और अज़मत रिसालत पर बयान करें, ताकि मुसलमानों को ये पता चले और तमाम जाति धर्म के लोगों को पता चले कि इस्लाम और हमारे नबी मोहब्बत और पीस का पैगाम देने आए थे। यहाँ किसी का एक धर्म के लिए नहीं आए थे, वो रहमतुल्लिल आलमीन बन कर के आए थे। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप तमाम लोग, जिस जाति धर्म के लोग हों, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, नबी की अज़मत को बयान करने के लिए आप सुने, ताकि आपको भी ये समझ में आए कि लोगों की मौजूदगी ही ये पैगाम है, कि मोहब्बत ही पैगाम है। और हम लोग कभी भी किसी तरह का कोई भी मामला, कोई भी कानून को हाथ में लेकर का काम नहीं करेंगे। हम लोग कानून को मद्देनज़र रखते हुए और संविधान को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग हर काम को करेंगे। प्रशासन से भी हमारी गुजारिश है कि आप हम लोगों का साथ दें और हम लोग भी आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आने वाले जुमा यानी 24 जून सन 2022 को नमाज जुमा के बाद पाक सर्कस मैदान में जैसे मुझे इतला दी गई है कि उलमा बोर्ड की तरफ से, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा जलसा, एहतजाजी जलसा पाक सर्कस मैदान में इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना, और जिसने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है उसको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। एक शख्स का नाम, एक ख़ातून का नाम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मगर उसके अलावा और भी वीडियोस मंज़र आम पर आ चुकी हैं कि और भी लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। लिहाजा हम हिंदुस्तान की हुकूमत से और बिलखुसूस अपने प्रधानमंत्री से और होम मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि क्या आप लोगों को 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों के जज्बातों का ख्याल नहीं है? क्या एक महिला आपके लिए 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों से ज़्यादा अजीज़ है? और 1 अरब 80 करोड़ क्या, बल्कि हिंदुओं में भी, सिखों में, ईसाइयों में एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करती हैं और उनसे मोहब्बत करती हैं, और जो ये नहीं चाहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हो। और हम मुसलमान तो ये भी हमारा कहना है कि अगर हमारे दरमियान में से भी कोई
अगर किसी के दूसरे के भगवान या देवी देवता या किसी भी दूसरे मज़हब के मुक़द्दसात की तौहीन करे तो हमें ये भी बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा हमें साथ साथ ये भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। वो शख्सियत कि जो कायनात को राह दिखाने के लिए आई थी, जो भटके हुए को रास्ता दिखाने के लिए आई थी, जो रहमतल लिल आलमीन बनकर आए पूरी दुनिया के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, पूरी कायनात के लिए, ऐसी ज़ात कि जिस ज़ात की कोई कायनात में मिसाल आज तक, नज़ीर आज तक नहीं मिल सकी, उस ज़ात गिरामी के शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी नाकाबिल बर्दाश्त है। लिहाजा जिसने भी गुस्ताखी की है उसको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। पीसफुल एहतजाज और पीसफुल प्रोटेस्ट की वजह से ही आज हमारा देश आज़ाद हुआ। यही पुरअमन एहतजाज जो गांधी जी ने शुरू किया था, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली, और यही पीसफुल एहतजाज जब आज के ज़माने में हमारे सिख भाइयों ने किया तो आपने देखा कि हुकूमत को किसान बिल वापस लेना पड़ा। लिहाजा मेरे मुसलमानों से भी यही अपील है कि आप पुरअमन तरीक़े से एहतजाज करें, आप गांधी जी के तरीक़े से एहतजाज करें। आप रहमत आलम की उम्मती हैं, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई अमल अंजाम ना दें कि जिसके वजह से हमारी कौम पे भी उंगली उठे और हमारे रहबर पर भी उंगली उठे। इस्लाम नहीं सिखाता कि आप वायलेंस करें, आप दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाएं। अगर किसी ने भी इस किस्म की हरकत की है या अब जब इसकी बिल्कुल इंक्वायरी होगी तो मेरा दिल तो ये कहता है कि शायद वो अल्लाह के रसूल के उम्मती नहीं हो सकते, बल्कि कुछ और लोग थे, कोई और साजिशन कुछ लोगों को दाखिल किया गया जुलूसों में, रैलियों में, कि वो रैलियों में दाखिल होकर वायलेंस करें ताकि मुसलमान का नाम बदनाम हो। लिहाजा जो भी वायलेंस कर रहा है हम लोग पुरज़ोर तरीक़े से उसकी मज़म्मत करते हैं और आवाम से ये अपील करते हैं कि पुरअमन तहरीक और पुरअमन एहतजाज का तरीक़ा अपनाए और इंशाअल्लाह देर से ही मगर कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लिहाजा हम सब्र को ना छोड़े, टॉलरेंस लेवल को जो हाथ से जाने ना दें और पुरअमन तरीक़े से जब तक वो गुस्ताख़ रसूल गिरफ़्तार नहीं होती है हम पीसफुली अपना एहतजाज जारी रखें। इसकी बात है कि हमारे मुल्क में कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि ये तो आप एक ग्रुप कह रहे हैं, मैंने देखा कि एक ग्रुप रेपिस्ट लोगों के हिमायत में हिंदुस्तान में कई शहरों में मैंने देखा कि रैलियां निकली हैं। यानी जो रेप के मुलजिम हैं उनके हिमायत में जब रैली निकल सकती है तो आज अगर किसी की हिमायत में रैली निकल रही है तो हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। मगर मैं समझता हूँ कि हुकूमत को और हमारे कोर्ट को, हमारी अदलिया को इसकी तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए और इस सिलसिले में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। मैंने वही बात आगाज़ में मैंने यही बात कही कि एक खातून का नाम फेमस हो गया है, मगर ऐसी बात कह रहा हूँ आपसे कि एक ये नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया जा रहा है, एक लेडी का नाम, मैं उसको बरीउज़्ज़िमा नहीं कह रहा हूँ, मगर उसके साथ साथ ऐसी बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका आपने 2-3 अभी आपने ख़ुद नाम लिया, इन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा तौहीन की है। मसलन अब वो हमारे दरमियान जो एक निकला वसीम रिजवी, आप देखिए उसने कितनी तौहीन की है, उसने बाकायदा किताब लिख दी है। तो सिर्फ एक नाम ना फेमस किया जाए बल्कि जिन जिन लोगों ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है, हमारा मुश्तरका डिमांड होना चाहिए कि सबकी गिरफ्तारी हो। देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मेंबर नहीं हूँ, आप लोगों को मैं बता दूँ। और मैं जो इस आज कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ इसकी वजह यह है कि पीछे में कोई बैनर मौजूद नहीं है, इसी शर्त पे मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं एक अच्छे कॉज की हिमायत की खातिर आया हूँ। ऑल इंडिया बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, अगर पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड अगर इस प्रोग्राम को वो इनेकाद करती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के खातिर, नामूस रिसालत के खातिर, तो हम लोग उसकी हिमायत के लिए ज़रूर हाजिर होते। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के अरकान इसका जवाब दें कि क्यों इससे पहले नहीं हुआ, होना चाहिए था। आपका जवाब बिल्कुल वाजिब है, मगर देर आए चलिए दुरुस्त आए। मगर अब जब एक अच्छा काम हो रहा है तो हम लोगों को चाहिए कि बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत हम लोग इसका सपोर्ट करें। और खुदारा मेरी मुसलमानों से अपील है कि अब कम अज़ कम जिस मोड़ पर उम्मत आकर खड़ी हो गई है, खुदारा अब कम अज़ कम ये शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी, अब ये मसलकी इख्तलाफात, ये चीज़ें छोड़ दो। अब चेहरे मत देखो, अब सिर्फ रसूल अल्लाह का नाम देखो। अब ये मत देखो कि कौन बुला रहा है, वो फ़लाँ बोर्ड बुला रहा है या वो बोर्ड बुला रहा है, शिया बुला रहा है या सुन्नी बुला रहा है, बरेलवी बुला रहा है या बरेलवी वहाबी बुला रहा है। नहीं, अब कम अज़ कम अल्लाह के रसूल के लिए जब कोई आवाज़ दे,
और सही सिद्क़े दिल से, सही नीयत खुलूस के साथ आवाज़ दे, तो हमें चाहिए कि उसकी तहरीक में जब तक पुरअमन तरीक़े से चल रही है हम उसका साथ दें। अगर उस तहरीक के आड़ में कोई सियासत हो रही है या अगर कोई यानी पुरअमन तरीक़े से निकल कर अगर कानून के ख़िलाफ़ कोई अमल हो रहा है तो हम उसको अपने आप से अलग कर लें। नहीं, एहतजाज ना करे ये नहीं कहा जा रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कहता। एहतजाज करना, प्रोटेस्ट, पीसफुली प्रोटेस्ट करना, ये तो हर हिंदुस्तानी के। इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि आप पुलिस का भी ताउन करें, इसलिए कि पुलिस जो है वो आईबी से जुड़ी हुई है। ज़ाहिर बात है कि जो इन्फॉर्मेशन आईबी के पास है, इंटेलिजेंस के पास है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हो सकता है कि इंटेलिजेंस को या हमारे पुलिस महकमे को ये ख़बर मिली हो, ये सीक्रेट न्यूज़ मिली हो कि उस रैली के आड़ में जो मुसलमान अच्छे मकसद के साथ निकाल रहे हैं, मगर हो सकता है कुछ एक तबका रेडी हो जो उस तहरीक में दाखिल होकर वायलेंस क्रिएट कर दे। होता यह है कि जब एक पत्थर बरसता है तो बदले में रिएक्शन में 10 पत्थर वापस आते हैं, फिर उसको रोका नहीं जा सकता। तो पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना ये पुलिस का काम होता है। लिहाजा मेरी ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन से गुजारिश है कि जो भी आप प्रोग्राम, पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर, हुकूमत को, पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर और उनसे इजाज़त लेकर ही प्रोग्राम करें। परवेज़ हाशमी साहब, आप बहुत अच्छे तरीक़े से जानते हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, मैं उससे बड़ा सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। जब भी इस मुल्क की इज्जत को ज़रूरत पड़ा, महबूब रज़ा फ्रंट लाइन में खड़ा होकर काम किया, चाहे हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो या एनआरसी का मसला हो या और भी दीगर मसाइल हो या कल्चर की बात हो, तहज़ीब की बात हो, तो वो ये सारी लेकर हम लोग जमा होते हैं जी। तो इसमें मीर साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है, आपकी तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूँ। इससे पहले जितने भी हमला हुए थे मुसलमानों पे हुए थे। मॉब लिंचिंग का मसला हो या समझिए मस्जिद के मसले हो या और भी दीगर मसले हो, अजान का मसला, सब मुसलमानों से रिलेटेड मसले थे। ये इंडिया हमारा इंटरनल मसला था। तो इसीलिए जो फॉरेन की कंट्री है, जो भी गल्फ़ कंट्री है, जो दीगर ममालिक में मुसलमान रहते हैं ना, उन्होंने बोला कि इनके अपने मसले, मुसलमानों पे हमला हो रहा है। या हमें देखिए सबीर साहब, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि अभी जितने भी जो सवालात हो रहे थे ना, जो भी आपकी घेराबंदी हो रही थी, वो मुसलमान रिलेटेड थे। अभी तक ये लोगों ने हद कर दी। इस बार क्या, उसने नबी के सामने गुस्ताखी कर दी। और नबी तो सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमान का तो नबी नहीं है, इस दुनिया में, कायनात में जितने मुसलमान बसते, जितने मोमिन बसते हैं, सबके वो नबी है। और जाहिर सी बात है कि नबी के सामने गुस्ताखी करेगा कोई भी शख्स, किसी भी मज़हब के लोग हो, अगर मोमिन है, मुसलमान है, तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर उसके अंदर ईमान की जज्बा है, तो इसीलिए समझिए कि आपने बात किया कि 9 दिन के बाद हिंदुस्तान के मुसलमान एक्टिव हुए। मैं इसकी तरफ भी आता, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था बोला क्या गया था, हुआ क्या था, मीडिया में बातें क्या हुई थी। लोग तो समझिए, सब लोग तो चैनल नहीं देख रहे ना, कुछ खास लोगों को पता था, चेमे गोइया मगर आपस में हो रही थी, बातें हो रही थी, इनफरादियत तौर पर, पर्सनल लेवल पर लोग एहतजाज कर रहे थे। मगर जब लोगों के जहन में बात आई, हुजूम में बात आई, तो लोगों ने बोला कि ये काम गलत हुआ है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने शान के, अपने नबी के शान में ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी। मैंने हिंदुस्तान के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, इससे पहले जो फ्राइडे को जो समझिए पाक सर्कस मैदान में हुआ था, हमने एक ही डिमांड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जिस चैनल पर डिबेट हो रहा था उस चैनल को सस्पेंड किया जाए, बैन किया जाए। जो एंकर प्रोग्राम ले रही थी उसको भी समझिए कि उसके ऊपर भी जो है कानूनी तरीके से जो है अरेस्टिंग होनी चाहिए। और जो लोग जितने भी पैनलिस्ट थे उनको लाइफ टाइम के लिए चैनल पर बैन कर दिया जाए। ये इससे पहले भी हम लोग डिमांड कर चुके। मगर एक चीज़ है कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा था, इसलिए कि लोग हद से तजावुज़ कर रहे थे। ये लोग सोचे थे मुसलमान इसको भी हल्के में लेकर के, अजान को लेकर के, ज्ञान बापी मस्जिद को लेकर ऐसे चले जाएंगे। मगर शायद भूल गए मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। मॉब लिंचिंग में मार दो तब भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमें खाने की आज़ादी नहीं दो तब भी बर्दाश्त कर लेंगे, हमें नौकरी ना दो तब भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, किसी किस्म के मसाइल हमें पेश कर दो, जितनी भी सोबतें बर्दाश्त कर लेंगे। मगर हुजूर के शान में ज़र्रा बराबर कोई भी मुसलमान, मैं हिंदुस्तान के मुसलमान की बात नहीं करता हूँ, पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान रहते, ज़र्रा बराबर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम हुकूमत वक्त से भी ये डिमांड करते हैं कि जितना जल्दी हो सके नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजें। अगर ये नहीं किया जाएगा तो हम गांधी के देश में रहते, सुभाष चंद्र बोस के देश में रहते, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के देश में रहते, यहाँ पर किसी किस्म की धांधली नहीं चलेगी। कैसे जो पूरे हिंदुस्तान में तो समझिए एफआईआर हो ही रहा है। अब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि एफआईआर हो चुका है तो उसके ऊपर अरेस्टिंग हो, सलाखों के पीछे जाए। मगर जो लोग देखिए, हर किस्म का काम अलग अलग है।
हमारा काम है एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। कुछ लोग हमारे जो है एफआईआर कर रहे हैं, कुछ लोग वकील वकालत के ज़रिए काम कर रहे हैं। जो लोग जो राइटर है, जो मतलब अखबारी नवीस है, जो कलम निगार है, वो लोग मज़ामीन के जरिए लोगों को बता रहे हैं ये चीज़ गलत हुआ, ये चीज़ गलत हुआ, हम लोग कर रहा है। मगर हम लोग हर बार एक ही चीज़ करते हैं, पीसफुली, अमन सुकून के साथ हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, करते रहेंगे। ये हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारा आइन इसकी इजाज़त देता है। वो जो मंच था नबी की शान का मंच था, वो कोई पॉलिटिकल मंच या कोई आवाज़ फाउंडेशन या कोई ऑल इंडिया ऑल मूवमेंट का मंच नहीं था। वो हुजूर की शान में और नबी की मोहब्बत में सब लोग आए थे। कोई एक पर्टिकुलर फैसल खान का प्रोग्राम नहीं था, ये तमाम उम्मत का प्रोग्राम था, इसीलिए सब आए थे। और उस प्रोग्राम से हम लोगों ने कहा था, अल्टीमेटम दिया था कि 1 हफ्ता का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर 1 हफ्ता में अगर आप नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किए तो उसके बाद फिर हम लोग एहतजाज करेंगे। तो इसी बिहाफ पे ऑल इंडिया ऑल मूवमेंट और आवाज़ फाउंडेशन और तमाम इदारे, तमाम एनजीओ मिल करके हम चाहेंगे कि तमाम लोगों को आकर के 24 तारीख को जुमा के बाद आप नबी की मोहब्बत और नबी की शान को बढ़ाएं, क्योंकि शान रिसालत की बात है, नबी की बड़ाई की बात है। यहाँ किसी की बड़ाई की और किसी की पर्टिकुलर एक आदमी की बड़ाई की बात नहीं है। यहाँ पे परमिशन वगैरह क्या ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, जहाँ तक परमिशन वगैरह का बात है, जहाँ तक मेल का बात है, जहाँ कॉरपोरेशन का बात है, वो तमाम प्रोसेस में ऑलरेडी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड किया है। और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आवाज़ फाउंडेशन को भी लेटर दिया है और तमाम इदारे को लेटर दिया है और तमाम मस्जिदों को भी लेटर दे रहा है। तमाम लोगों को गुजारिश है कि आप तमाम लोग शिरकत करें, आप किसी को ना देखें, किसी एक बंदे को, किसी का इदारा, किसी के पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी मामला में ना जाएं। आप तमाम लोगों से गुजारिश से शिरकत की, सिर्फ गुजारिश से मोहब्बत की, नबी की शान की मोहब्बत की बात है। यहाँ किसी एक आदमी को लेके ना देखें। आप अपना मोहब्बत और अपनी आकर के आप साबित कर दें कि आप सच्चे नबी को चाहने वाले, सच्चे मोहब्बत करने वाले उम्मत है। देखिए, सबसे पहले दिल्ली का कुछ का तो हम लोग का कोई ऐलान नहीं था। दिल्ली का कुछ ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान था कि तमाम मुसलमान आप दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करें। ये हम लोग का ऐलान नहीं था। हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहीं से प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे कोई भी इलाका हो। हम लोग जहाँ पे खड़े होंगे नबी की शान में हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और पीसफुल करेंगे। पैगाम यही है कि इंसाफ की लड़ाई है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सनल कोई किसी का लड़ाई नहीं है, ना सरकार से हमारी लड़ाई है, ना किसी इदारे से लड़ाई है, ना कोई उलमा बोर्ड से। तमाम लोगों को नबी की शान में गुस्ताखी हुए, उसके लिए हम लोग शान रिसालत कर रहे हैं। यहाँ किसी का एक पर्सनल बोल के नहीं है, ये तमाम उम्मती का राइट है। जितना फैसल खान का राइट है उतना शब्बीर अली आज़ाद साहब का और महबूब रज़ा का, परवेज हाशमी, इम्तियाज़ खान, तमाम लोगों का बराबर का शरीक होना चाहिए। किसी का कम और बेसी का यहाँ मामला नहीं है। यहाँ नबी की शान, जो नबी की अजमत है, उसको बयान करके बड़ा करना है। किसी का नाम, किसी का नमरूद नहीं करना है, सिर्फ नबी की शान को बड़ा करना है हम लोगों को इंशाअल्लाह। देखिए, अवाल था कि रिजवी को और नरसिंहा नंद को क्यों गिरफ़्तार नहीं किया गया। देखिए, ये एक सोची साजिश चल रही हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में कभी भी जो है मुसलमानों को एक शांति के साथ में, सुकून इत्मीनान के साथ में बैठने का कभी भी जो मौका नहीं मिला है। कभी न कुछ जो है मुसलमानों के साथ में कुछ न कुछ यही किया जा रहा है कि आज जो है ये उसका भी एक कड़ी है कि मुसलमान तरक्की ना करे, कुछ न कुछ इसके मामलात मसाइल देते रहें। उसी का जो है कड़ी जो है नरसिंहानंद और रिजवी भी था, जो ये एक साजिश का नतीजा। आज भी एक साजिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो है गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह, हमने जो जैसे ही नुपुर शर्मा ने जो किया था, उसके वेरी नेक्स्ट डे जो है जो जुमा पड़ा था बूथ के दिन, बूथ के बाद एक दिन जुमरात और जुमा के दिन जो है वहाँ पर पथराव हुआ। इसके बाद ही जो गल्फ़ कंट्रीज़ ने ये किया था। आप लोगों का ये सवाल जो था कि गल्फ़ कंट्रीज़ के बाद ही ने मुसलमानों को ये किया, ऐसे ही ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है। मुसलमानों ने पहले ही किया, जिसका इसका असर हुआ कि गल्फ़ कंट्रीज़ में इसका असर हुआ। के बाद में ये कानपुर में जो ये हुआ, मुसलमानों ने देखिए ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि जो है नुपुर शर्मा जिंदाल को जो है गिरफ़्तार न कर लिया जाए। ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा हमेशा। हम हर जुमा या इसके कभी भी मौका मिला उसके जो है ऐलान पर, जो है उलमाए दीन के ऐलान पर हम जमा होंगे और एहतजाज करिए। हमारा हक है। हम एहतजाज उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि उसको गिरफ़्तार न कर लिया जाए।